श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। मथुरा के विवादित परिसर का होगा सर्वे, कोर्ट कमिश्नर की अर्जी मंजूर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के विवादित परिसर के सर्वे को लेकर दाखिल अर्जी की मंजूर। पहले कोर्ट कमिश्नर भेजने की अर्जी पर 18 दिसंबर को होगी सुनवाई। इसके बाद आदेश 7 नियम 11 की सिविल बात की पोषणीयता की आपत्ति अर्जी की होगी सुनवाई। इसके बाद कोर्ट ये तय करेगी कि कोर्ट कमिश्नर में कौन कौन लोग होंगे शामिल, कितने समय में कोर्ट कमिश्नर अपनी कार्यवाही को पूरी करेंगे। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने दिया आदेश। हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला किया था सुरक्षित। हाईकोर्ट में अर्जी पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी। मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रहा है ट्रायल। मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने 26 मई को फैसला सुनाया था। मथुरा जमीन विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई का फैसला सुनाया गया था। हाईकोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट में चल रहे सभी केसों की पत्रावली भी तलब कर ली थी। हाईकोर्ट में लीडिंग शूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजन अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है। इसके साथ ही समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है। अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कुल 4 पक्षकार बनाए गए हैं। शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट में दाखिल अन्य याचिकाओं पर भी 18 दिसंबर को अदालत सुनवाई करेगी। बहुत ही सराहनीय फैसला आज आया कोर्ट का। उच्चतम न्यायालय ने जिस तरह से फैसला सुनाया है सर्वे को लेकर के, तो और बहुत ही अच्छा फैसला, जिसे हम सभी लोग साधु संत महात्मा और जो भी हिंदू अवलंबी हैं सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और सराहनीय कार्य है। इस तरह से जो फैसला, जिस तरह से राम जन्मभूमि को लेकर के, राम जन्मभूमि के तर्ज पर यह कृष्ण जन्मभूमि की भी कोर्ट ने सुनवाई कर रही और शीघ्र इसमें बहुत समय, चूँकि हम लोगों ने काफ़ी लंबी समय राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी, लेकिन ये कृष्ण जन्मभूमि बहुत ही शीघ्र फैसला आएगा और आप देखते रहेंगे कि आने वाला जो समय होगा, जैसे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा और वहाँ का आदेश आएगा, यह करीब दोनों साथ ही साथ ये कार्य होंगे। सुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, मथुरा का जो सर्वे को लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने जो सर्वे का जांच का आदेश दे दिया है, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ साथ में ये बताना चाहते हैं कि मथुरा के जैसे बहुत संस्कृति, सनातन धर्म से जुड़ी हुई आस्था, जहाँ पे कट्टर और जिहादियों के द्वारा, मुस्लिमों राजों के द्वारा जो हमारे मठ मंदिर को तोड़े गए और वहाँ पे मस्जिद बना लिए गए, जैसे ताजमहल का नाम तेजो महल है, वहाँ शंकर जी का महल है, वह उसको ताजमहल कहते हैं, तो उसको भी खुदवाया जाए और वहाँ का भी सर्वे का जांच हो। और मथुरा का तो हो ही रहा है सर्वे का जांच, जो आदेश दिए हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे संस्कृति, सनातन धर्म से जितने भी खिलवाड़ करते हैं, जितने भी कपटी हैं, छल हैं, उनका दिखावा और उनका कपट छल नहीं चलने वाला है। इसीलिए भगवान स्वयं दे देते हैं प्रमाण। इसीलिए जहाँ जहाँ हमारा लोगों का मठ मंदिर है, वहाँ हमको लोगों को मिलेगा। और भव्य जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर का निर्माण होगा। जो फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। हम कोर्ट का स्वागत करते हैं और जिस तरीके से राम जन्मभूमि पर यहाँ पर सर्वे हुआ था, वहाँ ज्ञानवापी के लिए वहाँ सर्वे हुआ था, उसी तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि के लिए वहाँ सर्वे के लिए जो आदेश दिया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और इसके पहले भी राम जन्मभूमि पर पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई हुआ था, तो उसमें जो भी अवशेष मिले थे सब राम मंदिर के ही मिले थे। उसमें देवी देवताओं की प्रतिमा मिले थे, रुद्राक्ष के माला मिले थे, उसमें स्वस्तिक मिले थे, देवी देवताओं के कई देवी देवताओं के उसमें मूर्ति मिले थे। ये किसी मस्जिद में नहीं होता है, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा जब वो
सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ करके सिर्फ उन्होंने गुंबद को बदला, बाकी नीचे मंदिर के सारे अवशेष विद्यमान है। तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि वह जो भी फैसला आएगा सर्वे में वो हिंदुओं के पक्ष में आएगा। राम जन्मभूमि बन चुका है, जल्दी ही रामलला विराजमान होने वाले हैं। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि न्यायालय के द्वारा कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण जन्म में भव्य दिव्य वहाँ मंदिर वहाँ भी बनेगा और काशी विश्वनाथ का जो ज्ञानवापी का है वह भी बन करके तैयार होगा, ये हम लोगों को पूरा भरोसा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती पे इसी तरीके से विवाद था, तो कोर्ट के फैसले को चाहे वो हिंदू पक्ष रहा हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष रहे हो, सहजता से स्वीकार करके आज भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के जन्मस्थली पे जो ये मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है, इसका सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है जांच का। इसका मैं बहुत ही सराहनीय काम है और अच्छा है। जांच करके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जिसका जो जैसा होगा कोर्ट के फैसले को हम लोग सहजता से स्वीकार करेंगे और कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सब चीज़ स्पष्ट तब होता है जब उसकी सर्वे होता है। सर्वे के आदेश हुआ कोर्ट का, अब कोर्ट से के माध्यम से जो आदेश हुआ उसका सर्वे होगा। सर्वे में ये स्पष्ट होगा कि मंदिर है कि मज़ार है। मंदिर मज़ार के बीच में जहाँ विवाद है वहाँ इसी प्रकार से सर्वे करके और उसका निस्तारण किया जाता है। इसी प्रकार अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर का भी सर्वे हुआ, पता चला ये राम जन्मभूमि है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी। ये सब सबूत जाने के बाद कोर्ट को आधार मिला, उसी आधार के ऊपर से ही राम जन्मभूमि का निस्तारण हो गया। वैसे ही मथुरा में हो रहा सर्वे जिस दिन पूरा होगा उसे स्पष्ट हो जाएगा कि मंदिर है कि मज़ार है। मंदिर मज़ार के बीच में विवाद है, तो वहाँ पर जब ये हो जाएगा तभी ये निश्चित हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और उसके बाद में उसको कोर्ट को सुविधा हो जाएगी इसको निर्णय करने में। हिंदुस्तान जानता है कि मथुरा पर जो मज़ार बनाए सब, चाहे ईदगाह बनाए सब, तो ये इतिहास है कि इस औरंगजेब ने या किसी ने औरंगजेब ने तोड़ के बनाया। तो ये तो सब जानता है, दे मिलेगा, सब सबूत मिल जाएगा क्या नाम है मंदिर के। ये इन लोगों ईदगाह के कोई सबूत नहीं। वह ज़मीन भी ईदगाह के नाम से नहीं है, लेकिन यह देश के गुलाम भाई देश रहा शासन जिसका रहा उस शासन आकर के काशी के, अयोध्या के, मथुरा के जितने अच्छे अच्छे धार्मिक स्थान है तोड़े सब। तब जब यह देश आज़ाद हो गया यह भारतवर्ष हिंदुस्तान में, तो इसमें जितने हमारे मंदिर के जो अवशेष टूटे हुए हैं, पुराने ज़माने में हमारे मंदिर के प्राचीन व्यवस्था है, कृष्ण आज के तो है नहीं, 5000 वर्ष के पहले के वहाँ पर इतिहास है। तो वह हनुमान जी के दया से कोर्ट ने जो निर्णय होगा, देश के कानून के हिसाब से जो निर्णय होगा वह कार्य किया जाए। हम भी कहते हैं कि ये पूजा पाठ के ईदगाह है कि मंदिर है, इसके झगड़ा में न पड़ करके जो जेकर जहाँ पर प्रतिष्ठा है उसको प्रतिष्ठा दिया जाए। वहाँ कृष्ण के प्रतिष्ठा है, यहाँ राम के प्रतिष्ठा, वहाँ शिव के प्रतिष्ठा है। इसमें बवंडल करने से पृथ्वी के लिए, चाहे देश के लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे संस्कृति के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। इसलिए इसको तत्काल से तत्काल इस पर निर्णय आना चाहिए और कृष्ण जन्मभूमि भी बने और राम जन्मभूमि बनिए रहा है और काशी विश्वनाथ भी बने। ये हम लोगों के पहले से 84 से ही मांग चल रहा है।
शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।